हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 हेतु जो शासन की तरफ से निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला सब्जेक्ट है, यानी कि जो कि आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसे आपको पेपर अवश्य देना है। ये कोई आपका विकल्पीय प्रश्न के रूप में ना होकर के आपका एक पेपर है जो कि आपके लिए अनिवार्य रूप से रखा गया है। आइए देखते हैं इस पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इसे खंड क के रूप में निर्देशित किया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि राष्ट्रीय जो हमारे देश की हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो देश विदेश की हैं, उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर रखा जाएगा। अगला दिया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है उस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला खंड है भारत का भूगोल। फिर है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान। और ये आपका रीजनिंग से दिया है एनालॉजी, एसरेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इन इक्वालिटीज, कोडिंग और डिकोडिंग। तो इतना जो सिलेबस है ये आपका आपके जो पेपर में खंड का पार्ट है वहाँ पर रखा गया है। तो आप इसे खूब अच्छे से तैयार करिएगा। इसके साथ ही आप अधिक ध्यान दीजिएगा कि आपका सेल्फ स्टडी से अगर ये पूरा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो आप सभी लग जाइए और अपने पेपर को अच्छे से करिए ताकि आपका इसमें सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। अगला ये देखते हैं, अगला दिया है प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पदों के लिए खंड ख में क्या दिया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर लैंग्वेज के तौर पर आपको जो सब्जेक्ट आपने उसमें भरा है वही आपको यहाँ पर पेपर के रूप में मिलेगा, जिसमें जिसका लैंग्वेज हिंदी है या फिर जिसका इंग्लिश है या फिर जिसका संस्कृत है उसके लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित है, जिनमें हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इसका पेपर का स्तर है वो कठिनाई स्तर यानी कि स्नातक लेवल का है। तो आप उसे ध्यान में रखकर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम कक्षा 8 की या फिर हाई स्कूल तक के ही पाठ्यक्रम को या इंटर तक के पाठ्यक्रम को पूरा करें। आपको स्नातक स्तर तक का यानी कि हार्ड से हार्ड लेवल आपको पढ़ाई करना है। उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को रिवाइज करना है और अपने प्रश्नों को तैयार करना है। इसके साथ ही जो आपका इंग्लिश है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, यानी कि उनके जो कार्य हैं, ये आपका इसी सिलेबस में है इंग्लिश में। अगला दिए संस्कृत। संस्कृत में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। तो आपको आपको बता दें कि संस्कृत अगर आप तैयार कर रहे हैं तो एक चैनल है संस्कृत गंगा, उस पर जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप अपने संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें पूरी वीडियो डाली जा रही है, वो भी निःशुल्क है। तो आप वहाँ से अपना संस्कृत का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी के लिए बता दें तो हिंदी में आपका जैसे लूसेंट हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, यहाँ सबसे आप अपने क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला दिए है सामाजिक अध्ययन, यानी कि जिनका एसएसटी है या सोशल साइंस है उनके लिए सब्जेक्ट के तौर पर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व का भारत, भारत की प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन, गुप्तकालीन, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, और 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास। यानी कि जो यहाँ पर हिस्ट्री है वो आपको पूर्ण रूप से तैयार करना है, और जितना अच्छे से आप इसको तैयार कर लें आपके पेपर में आपको उतनी ही मदद मिलेगी।
तो जितना जल्दी हो सके आप इन सबको अपना तैयार करते रहिए, और समय कम है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी पर एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का पूरा जोर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। ये देखिए आपका ये मैथ का है, इसमें मैथ से संबंधित जो है, यानी कि जिनका मैथ और साइंस है उनके लिए ये सिलेबस है निर्धारित। तो इसमें आपको पूरा मैथ पढ़ना है। साइंस वालों के लिए ये है जिसमें आपका पूरा का पूरा साइंस कवर किया हुआ रहेगा। और अच्छा होगा कि आप अपने सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, ताकि एंड टाइम पे आपके लिए ज़्यादा मटेरियल आपको ना मिले और आप सिलेबस देखते हुए नोट्स तैयार करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करें। अगला आता है प्रधानाध्यापक के लिए। तो इनके लिए जो एक प्रश्न पत्र और है उसमें इनका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। तो इसमें भी कुछ सिलेबस है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और इसका जो फॉर्म डाला रहेगा इसको उन्हीं को तैयार करना है, ये सबके लिए नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप सब अच्छी तैयारी करिएगा। इसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।